आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, विधायक सांसद नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बता रहे हैं कि 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ा, वही जीत कर राजा हो गया। अब तय करके आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और ये तय करके आए हैं कि इस बार आपको भी जिताए बगैर मानेंगे नहीं। वोट हम नहीं मांगते। लोग कह रहा है वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। अभी 2 महीना में चुनाव है, फिर आएगा अभी गिद्ध के तरफ। जैसे गिद्ध जुटता है, उसी तरीके से वोट लेने के लिए नेता सब ऊपर से गिरता है। जो वोट लेने आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप यही सुन सुन के पिछला 40-50 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं। अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, वोट लेने के बाद आपको नहीं पूछता। तो हम यहाँ आए हैं, आपको बढ़िया बढ़िया बताएंगे, वोट लेंगे, फिर हम भी आपके बच्चों के साथ धोखा करेंगे। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन हमारा कार्ड एगो बांटा होगा। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। न हो तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। वोट दीजिए दूसरे को, गर्दन हमारा पकड़िएगा। खाली जो रास्ता बता रहे हैं उसको सीख लीजिए। अगर न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप ठीक लगे तो जो रास्ता बता रहे हैं पकड़ लीजिए। आपके बाल बच्चों को गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। और जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। बात नहीं करना है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और अपने आप आपको रास्ता समझ में आ जाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो बढ़िया, तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके जीवन चला सकते हैं। ये 3 रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती है
उसके लिए जमीन होना चाहिए, और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। ये तीनों को रास्ता है गरीबी दूर करने का। आप अपने गांव में देखिएगा, आपको पता चलेगा, यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसा वाला है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों? वो इसलिए कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा दिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश लालू के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई सांसद बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का दरवाजा, पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा ज्यादातर परिवार के बच्चों के लिए बंद है। दूसरा दरवाजा है खेती। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना राजा हो गया कि पूरे बिहार का आदमी जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा है। आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय का नारा लगा, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिला। बिहार में रहने वाला 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं। आप अपने गांव में देख लीजिए, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं है। तो खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, खेती कर रहा है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में जो आप खेती करते हैं, ये कमाने की खेती नहीं है, ये खाने की खेती है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए। खेती करने वाला आदमी जानता है, आपके घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके लिए खेती का दरवाजा भी बंद। एक दरवाजा बचा, बिजनेस व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी का फार्म का खोल लेते, कोई मछली पाल लेता, कोई कपड़ा का, सीमेंट का दुकान खोल लेता, वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि जितना लोग आप यहाँ बैठे हैं, 100 में 80 आदमी यहाँ दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी रोज नहीं लोग कमा रहे। मोदी जी चाहे जितना ताल ठोक दे, लालू नीतीश आपको जो भी बोल दे, बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। सरकार तो ये सब काम करिए रहा है, सड़क बनाया है, बिजली दिया है, 4 किलो अनाज बांट रहा है, शौचालय सिलेंडर बांट दिया, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा
जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था। गरीबी खत्म तब होगा जब गरीब को यहाँ जमीन मिले, खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि हर घर में लोग अपने लिए रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा कि भैया ये 3 गो रास्ता है, तो ये होगा कैसे? ये तीनों दरवाजा खोलने का चाबी अभी आपको देकर जाएंगे। अभी आपको बस उतने समझना है, भाषण खत्म। आपको 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और आपको समझ में आएगा कि तीनों दरवाजा कैसे खुलेगा। जिसको जिसको समझना है सबको सवाल का जवाब देना है। सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, बात दिमाग में नहीं घुसेगा। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, मुंह खोल के हाथ उठाकर जोर से बोलिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, हाथ नीचे कर लीजिए। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ बैठा हुआ सब आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगला पिछड़ा, महिला पुरुष, गरीब अमीर, सबने कहा भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबके पास है। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आपका इतना बदहाली क्यों है? अभी दिखाते हैं। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा गांव का दशा, देखिए अपना पूरा गांव का दशा। हाथ मत हिलाइए। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, कौनों नेता का जरूरत नहीं। आपको ये समझ है? आप नेता को गाली दे रहे हैं कि नेताजी झूठ बोल दिए, हमारे बच्चे के साथ धोखा किए। अपने बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा तो आपने किया। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिया। दूसरे के बच्चों की बात नहीं हो रही है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने कभी वोट नहीं दिया। कोई खड़ा होकर कहेगा, बतियाइएगा तो बंद कर देंगे, बतियाइएगा। आप कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता, तो छोड़िए पढ़ाई का बात, दूसरा दरवाजा देखिए। आपको मालूम है अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक जीवन में फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। ये भी दरवाजा आपके बच्चों के लिए बंद। तीसरा दरवाजा खेती का है। आप में से सब लोग खेती करने वाले लोग हैं। आप यहाँ धान बेचे होंगे अभी 2-3 महीना पहले। धान का भाव है कई सौ रुपया क्विंटल। आप चाहे लालटेन को वोट दीजिए कि मोदी को वोट दीजिए, किसी के माई का लाल का दम नहीं है कि कह दे कि हमें कई सौ रुपया में धान बेचे। सब ने धान बेचा 1600 में, 1700 में। सबको मालूम है कि अगर धान का 2100 रुपया मिलता, आपके और आपके बच्चों की आमदनी बढ़ती। लेकिन आप तो कभी धान, गेहूं, मखाना, आलू के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो आपने अपने बच्चों के लिए तीसरा दरवाजा भी बंद कर दिया। तो आप जब पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, किसको हम लोग वोट दें? इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें?
हम आपको बता रहे हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए। पढ़ाई रोजगार का गारंटी हम लिख के देते। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर जोर से बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? बोलिएगा तब बात बढ़ेगा। कथा सुनने नहीं आए हैं, जोर से बोलिए, किया है नेता लोग काम कि नहीं किया है? नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, अब पलटने का अवसर नहीं है। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। पूरे बिहार में सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदुओं ने कहा भैया जिंदगी जैसे चले वैसे चले, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? बोलिए जोर से, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए, मोदी जी को देखकर दिए। तो मेरे भाई 5 वर्ष सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है। देश भर का पैसा ले जाके मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? आप तो खुद बोले हैं अभी अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई यही बताने के लिए पैदल घूम रहे, वोट नहीं मांगते। आपको हाथ जोड़कर यही बता रहे हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के लिए, अगर आप पिछड़ा के लिए, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा? वोट दीजिएगा शौचालय के लिए, तो आपका सड़क और बांध कैसे बनेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। बिहार में लोगों का यही दुर्दशा है। अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। यही बताने घूम रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। 2 सवाल पूछे हैं, 1 बाकी है। तीसरा सवाल का जवाब दो, अभी दिखेगा आपके बर्बादी का कारण। दुनिया में और कुछ हो या ना हो,
आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ जिसको इसको है, उठाइए हाथ जिसको इसको अपने बच्चों की चिंता है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव बूढ़ा बुजुर्ग हिंदू मुसलमान सब झूठ बोल रहा। हाथ उठाए, बोल दिया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, इसीलिए पैदल चलते। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा आपके गांव का मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज मंगलवार है, सुबह से हम चल रहे हैं, किसी का बच्चा किसी के गांव में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ के अगर पढ़ने गया तो 10 बजे तक पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घूरा पर मैदान में दौड़ रहा, और आप लोग हंस रहे हैं। अरे ये आपके बच्चे हैं, आप अपना दुर्दशा देखिए। लोग कहता है इतना गरीब हैं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को इतना गरीब, आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में। ये सारा लोग जो बैठा है, जितना लोग हाथ उठाया था, इसी हाथ से जाकर उस नेता का जात और धर्म के नाम पर बटन दबाओगे। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का बटन दबाओगे, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा, कौन भोगेगा? यही बताने आए। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, किसी दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं। ये सुन के कि कोई आदमी है अपना घर परिवार 18 महीना से छोड़कर पैदल चल रहा, आप अपना दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर सालों साल से बाहर नहीं गया। एक बार जो बाहर गया, अभी कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार आप उसका मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह नहीं देख सकते हैं। वो आदमी वहां अपना शरीर गला रहा है, गाली सुन रहा है, पेट काटता है, घरे 6,000 8,000 भेजता है कि हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जब आपसे पूछिएगा वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, मोदी जी का लहर था, पाकिस्तान पर बम गिराना था इसलिए वोट दे दिए। लोग कहता है कि मोदी को रोकना था, लालू को इसलिए वोट दे दिए, विकल्प नहीं था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दे दिए। गांव में, बिहार में आदमी को कह रहा है बैठ के कि लालू कैसे जीतेंगे, उसका समीकरण बना रहा। मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, ये भी बिहार में लोगों को गांव में पता है। खाली ये नहीं पता है कि अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ाया हुआ। यहाँ के आदमी का दुर्दशा इसीलिए, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है। देखिए जितना महिला लोग है, रास्ता में हम चलते हैं, कोई कुर्ता पैजामा पहने दिख गया, आदमी पकड़ लेता है, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए, ए भैया तनी हमारा नली बनवा दीजिए। देखिए अपना दुर्दशा। आपको राजा बनाने का अधिकार गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा बनाने का अधिकार दिया। जैसे बड़ा आदमी होता है, उसका लड़का नालायक निकल जाए, सारा खेत जमीन सब बेच के भिखार हो जाता, वही हाल बिहार के जनता का है। जब आजादी मिला तो आपको राजा बनाने का अधिकार दिया। जात और भात के चक्कर में पड़ के
पूरे बिहार की जनता भिखार बनकर घूम रही है। बच्चा को खिचड़ी के लिए लाइन लगवा रहा है और अपने 4 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है। सुधरेगा नहीं, 5 बरस रोएगा, लेकिन जिस दिन वोट देने जाएगा ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश जात का माला पकड़ा दिए और मोदी जी आए 4 किलो भात खिला रहे हैं और बोरा में भर के वोट ले जा रहे हैं। इसीलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ हैं। यही बात बताने आए हैं। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हैं, हम इतना बुर्बक नहीं है। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। हम 18 महीना पैदल चले कि 18 बरिस चल दे। आप सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए आप ही के लिए एक रास्ता बताए। वोट जिसको देना है दीजिए, जात पर देना है जाते पर दो, धर्म पर देना है धर्म पर दो, जिसको भी वोट देना है दो। लेकिन चुनाव के दिन वोट देते समय एक चीज याद रखिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो। मोदी जी अब ये से कहने लगे 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए वोट दो। 2047 तक आधा आदमी ऊपर चला जाएगा, कोई कौन देखेगा विकसित बना कि नहीं बना। कोई आके कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहता है इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। कोई कहेगा इस बार मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, एक चीज याद रखिए, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अरे आप नाली गली के लिए वोट देने का आपको आदत है, जात के लिए आपको वोट देने का आदत है। हम आपको सिखा रहे हैं बच्चा के लिए वोट दो। इससे क्या होगा आपको वो बताएंगे। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और न दोगे अपने बच्चों के लिए वोट तो लिख के ले लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, ये आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। अपने जात वाले को वोट देना चाहते हो दो, लेकिन मुफ्त में वोट किसी को मत दो। आप दूध बेचते हैं, कपड़ा अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हो, उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अगर अपने जात वाले को बेचोगे उससे भी 50 रुपया लोगे। तो अगर दूध का पैसा लेते हैं, कपड़ा अनाज का पैसा लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे हो। उसको देना है तो, लेकिन अपने वोट का कीमत तो मांगो। आपके वोट का कीमत कितना है बिहार में पते नहीं। हम आपको बता रहे हैं आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। बिहार में आदमी कहता है वो हमारा वोट से क्या होगा। अरे एक वोट देकर जिसको भी देश का राजा बनाते हैं, मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए। एक वोट देकर
जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं मुख्यमंत्री, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप लालू नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो चाहे मोदी को बेचो कि लालू को बेचो, नुकसान होगा ही होगा। लाखों रुपया का भोग मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, अगर मुफ्त में दीजिएगा तो आपके और आपके बच्चे गरीब रहेंगे ही रहेंगे। यही बात समझाने आए हैं। समझ में आए तो सुधरिए, और न समझ में आए तो जिस नरक में जिंदगी जी रहे इसी में आपको आगे जीना पड़ेगा। ये सुधरने वाला नहीं है। कोई आ जाए, आदमी हमको कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे जात का धर्म इतना आपके नशा घुसा हुआ है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। आप हमारे पैदल चलने से सुधरने वाले हैं, हम 18 साल चलेंगे तब भी आप नहीं सुधरिएगा। लेकिन एक बार समझ जाइए, अगर अपने बच्चों के लिए नहीं सजग होगे तो यहाँ जो हो रहा है, ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। बच्चा को पैदा किए, 15-16 साल में मजदूर बनाकर उसको खटा रहे हैं, ये आपकी गलती है। अगर जीवन सुधारना है तो एक बार बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही बात बताने आए हैं। वोट चंदा हम मांगे नहीं, पैसा चाय पीते नहीं है, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। एक बार हाथ उठाकर ये आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथवा उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक संकल्प लेके जाओ, 2 बरस में हम तो व्यवस्था बदल देंगे, लेकिन जाकर कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ। न पढ़ाइएगा तो बिहार सुधर जाएगा, आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरेगा। कोई नेता ही नहीं बोलेगा। नेता को मालूम है जिस दिन बिहार के बच्चे पढ़ गए 5 किलो अनाज पर कोई वोट नहीं देगा। इसीलिए आपके बच्चों को खिचड़ी खिला रहा है, अनपढ़ और मजदूर बना के रखा है। आप जगिए तो सुधरेगा, और न जगिएगा तो जीवन भर ऐसे ही मजदूरी करते हुए जीवन बीतेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।